हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ, चलना चाहिए। नहीं चल रहा होगा तो अब चलने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश ही करिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था, ये इलेक्ट्रोलाइट्स था। ये हम लोग समझ चुके थे कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। हम लोग जानते थे कि कोई भी एसिड हो या बेस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी यौगिक हो बेटा, उसको जल में घोल दो। जब वो अपने आयन में टूट जाता था तो उसी को हम लोग क्या करते थे, आयंस कहते थे या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते थे। क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हम लोगों ने क्या किया था, HCl लिए थे बेटा, और इसको वाटर में डिसोल्व किए थे, मतलब जल में घोले थे। H+ आयन और Cl- देता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे कि ये हमारा कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो अपने आयन में ब्रेक हो रहे हैं। कंफर्म? आगे बढ़े। इतनी बातें समझ में आई थी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, कमेंट में जरूर बता देना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसका मतलब ये दुर्बल भी होते हैं, प्रबल भी होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे इनको? कोई तो तरीका होगा पहचानने का। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है कि यहाँ पे प्रबल कौन होगा और दुर्बल कौन होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको चीजों को समझते हैं। तो हेडिंग क्या बनाइएगा? प्रबल विद्युत, यहाँ पे अपघटन। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जब उसको करंट दो तो टूट जाए, है ना। जब आपको भी मारा जाता है तो आप भी टूट जाते हैं ना, कुछ टूटते हैं कुछ नहीं ना टूटते हैं, नालायक बहुत जिद्दी टाइप्स के हो जाते हैं, तो यहीं पर है। तो ठीक है, हेडिंग क्या बनाइएगा? आपको पहला हेडिंग बनाइएगा प्रबल प्रबल विद्युत विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। आ जाओ समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप बोल सकते हो कि वो पदार्थ जो अपने आयन में पूर्णतः टूट जाए, जो अपने आयन में पूरी तरह से टूट जाए। देखो पिछले क्लास को तुम डिस्कस किए थे, किसी भी क्लास को बीच से मत पढ़ना, शुरू से पढ़ना और बेहतर समझ में आएगा। और इस चैप्टर को तो और भी शुरू से पढ़ना। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे वीडियो भी बनाए जाते हैं, आपको बहुत लंबा नहीं बनाया जाता है क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो फिर क्या होता है कि छोटा छोटा बनाया जाता है ताकि आप अच्छे से और भी पढ़ सको, समझ सको। नोट्स बनाते चलना, क्योंकि यही नोट्स बेटा तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका जनवरी से एग्जाम लगभग शुरू हो जाएगा, लगभग जनवरी से शुरू हो जाने हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, वे पदार्थ लिखेंगे, वे पदार्थ पदार्थ जो जो जल में कहाँ बेटा, जल में पूर्णतः पूर्णतः क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाए या टूट जाए, पूर्णतः आयनित आयनित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद रखना। अब अगर मैं पूछूं कि प्रबल का याद करूं कि कौन बेस वीक का याद करूं, तो हमेशा याद रखना कि प्रबल का मत याद करना। भाई बहुत है प्रबल याद करने के लिए, तुम वीक का याद रख लो। दुर्बल कौन कौन है उसको फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। प्रबल में बहुत है, सर दर्द हो जाएगा, वैसे भी आप लोगों को रहता ही है। तो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रबल का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल जो होंगे इसको जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एग्जाम्पल में कौन होगा, Cl होगा बेटा, और यहाँ पर HNO3 होगा, H2SO4 हो जाता है। ठीक, H2SO4 हो गया। और इसके बाद और कौन कौन आ सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लेना, KOH हो जाता है, MgOH हो जाता है, और कौन हो जाता है, और यहाँ पर बेटा हो जाता है NaCl, है ना, NaCl हो जाता है। और यहाँ पर कौन कौन आ जाते हैं, और आ जाते हैं K2SO4, और आ जाते हैं CH3COONA। ये सब क्या हो जाते हैं, प्रबल वाले हैं। कौन कौन है बेटा, प्रबल वाले। खास बात ध्यान रखना कि मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा, हम चाहते तो एक में ही सब लिख देते, क्यों अलग अलग लिखा बेटा, अलग अलग लिखोगे ना तो तुम ज्यादा आसानी से पहचान पाओगे।
ये जो होते हैं इनको ध्यान से देखो, अगर तुम इनको प्यारे भरे नजरों से अगर तुम देखोगे तो ये कौन है, एसिड है। ये कौन है बेटा, एसिड है। और अगर इनको तुम और अच्छे से देखोगे, घूरना मत बिल्कुल भी, इन लोगों को प्यार से देखो, तो ये कौन है, यहाँ पे बेस है। ये कौन है, बेस है। अगर बेटा इनको तुम देखोगे तो ये तुम्हारे कौन है, साल्ट है। ये कौन है, साल्ट, लवण है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये सब कौन है, तुम्हारे अम्ल है, ये क्षार है, ये कौन है, लवण है। ये प्रबल है। क्या है बेटा, प्रबल। इन लोगों को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, आयन में ब्रेक हो जाएंगे। उसी प्रकार से दुर्बल भी होता है, उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे दुर्बल भी होता है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम रही होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे दुर्बल की बात कर रही हूँ तो दुर्बल में क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियल, थोड़े से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे, आप लिखते चलना बेटा, वे पदार्थ जो जल में, जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इनमें कौन होंगे, जो आंशिक रूप से आयनित होंगे वही इसमें आएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, तो इन सब का लिख लीजिएगा। जो आंशिक रूप से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। लेकिन कौन, दुर्बल, क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। डिफिनीशन में बहुत ज्यादा फोकस मत करो, डिफिनीशन तुम अपने से बना के लंबा चौड़ा चिट्ठी जैसा खूब लिख सकते हो, लेकिन अभी चीजों को बस समझ लो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, अगर बेटा मैं यहाँ पर बोलूं कि बेटा एग्जाम्पल कौन कौन होगा, तो पहली बात तो ये वीक होंगे। वीक, देखो पिछले क्लास में हमने ये चीज जाना था कि भाई जो स्ट्रांग होगा ना, एक बार तोड़ दो दोबारा नहीं जुड़ेंगे, और जो वीक होंगे ना, तोड़ोगे फिर से जुड़ जाएंगे, तोड़ोगे फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे ही प्राणी होते हैं ना, उनको मारते रहो मारते लोगों सुधरते नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मार दो तो एकदम सुधर जाएंगे, कि जैसा होगा वैसा ही कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत दुर्बल में क्या हुआ, वे पदार्थ जो आंशिक रूप से आयनित हो, है ना, आयनित होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन आते हैं, यहाँ पर CH3 COOH, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन आते हैं, C2H5OH, ये हमारे पास हो गए। और कौन आता है, C6H5OH, ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आता है, यहाँ पर ये सब कौन आते हैं, क्या लिख दिए, HCN हो गया। ठीक है, HCN हो गया बेटा। और कौन आएगा, और यहाँ पर आता है H2CO3 आ जाता है। फिर इसके बाद कौन आते हैं, यहाँ पर आ जाता है, आप लिख लेना इन सब का कि ये सब होते हैं यहाँ पे NH4, यहाँ पर NH4OH, ये होते हैं। और कौन कौन होते हैं, और में यहाँ पर क्या लिखोगे, Zn, जिंक हाइड्रोक्साइड होता है। और यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होती है। और यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये सारे कई एग्जाम्पल होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन सबको फिर से वही काम है, इन सबको भी एकदम प्यार भरी नजरों से देखो कि कौन क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जहां जहां OH आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई ये क्षार है, क्या है, क्षार है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये जितने भी होते हैं सब, ये के सब क्या है बेटा, बेस है। क्या है, बेस है। और ये सब जितने भी है ना, सब एसिड है। क्या है, सब एसिड है। तो वीक को ज्यादा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग याद रहेगा। ठीक है, वीक पे ज्यादा फोकस करिएगा, स्ट्रॉन्ग को इतना याद है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। एक मिनट, और भी कुछ अच्छी चीजें सीख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे कि एसिड कौन है, कौन बेस है। चलो हमने ये तो जान लिया कि ये बेस है, सॉरी ये प्रबल है, ये दुर्बल है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड कौन बेस। तो हमेशा याद रखना, एसिड वो होंगे, एसिड में कौन आएंगे बेटा,
जो कार्बन होंगे, है ना, जो आप बोल सकते हो कि वीक और बेस में यहाँ पे, ठीक है। चलो, एसिड पहचानने के लिए, वीक एसिड पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वीक एसिड कैसा होगा, तो उसमें कार्बन होंगे बेटा, कार्बन कंपाउंडिंग होंगे, सल्फर होगा, उसमें सिलिकॉन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीक कहेंगे। क्या कहेंगे, वीक एसिड। यहाँ पे बेस किसके लिए कहेंगे, जो आपका वीक बेस होगा, तो वीक में कौन कौन आ जाएंगे, इन सबको देखो पहचानने का तरीका होता है, जिसमें अमोनियम हो, ठीक है, अमोनियम हो जाता है और एल्युमिनियम हो जाता है, इन सब पे चार्ज भी लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी बेटा आपके डी ब्लॉक वाले आते हैं, डी ब्लॉक वाले जो भी तत्व होते हैं ना, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब, सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, ये जितने डी ब्लॉक वाले तत्व आते हैं वो सब वीक बनाते हैं। तो वीक एसिड और वीक क्या हो जाएगा आपका, वीक बेस, याद रहेगा। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो इसका मतलब वीक है। अगर फॉस्फोरस रहता, सिलिकॉन रहता, तो भी वहां पे हो जाता। चलो अच्छा, इसमें देख लो इन सब के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लो कि वीक एसिड कौन कौन होते हैं। तो CH3OH ये आपका वीक है। इसके अलावा बेटा क्या क्या होता है, H3PO3 ये भी होता है, और यहाँ पर होता है H4SiO3, ये सब क्या है यहाँ पे, वीक है। क्या है बेटा, वीक है। इन सबको याद रखने, पहचानने का बस तरीका है, बाकी सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, लवणों का जल अपघटन। ठीक, सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास, उनका लवणों का जल अपघटन। ठीक, लवणों का जल अपघटन में हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर, चलो बेटा देखते हैं। लवणों का जल अपघटन में पहले एग्जाम्पल से चीजों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिफिनीशन पे लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, हमने इसमें लवण लिया, इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, इसको इसमें डाल दिया, तो ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये टूटेगा भाई, इसमें ये क्या करेगा, एक विलयन होगा, तो ये टूटेगा, जो आपका विलयन बनेगा। तो ये दो माध्यम होगा, एक तो एसिडिक हो सकता है, एक बेसिक हो सकता है ना। एक एसिडिक हो सकता है भाई, ये साल्ट है ना, तो सॉल्ट में तो हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस दोनों होते हैं, तो सॉल्ट को जब हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये एसिडिक हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो एसिडिक या तो बेसिक, यहाँ पर या तो बेसिक हो जाएगा, कंफर्म, मतलब ये अम्लीय या क्षारी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे कुछ और ले लूं, जैसे होता क्या है कि हमने क्या किया, आप एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें ए और बी हमारा बेटा कोई भी सॉल्ट है, इसको इसमें घोल दिया जल में, ठीक है, ये विलयन बन के तैयार हो गया हमारा, यहाँ पर ये विलयन है हमारा। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो हमारा ए और बी है, हम लोग जानते हैं कि एक पर क्या होगा, प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, ये सब क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। ये क्या होगा, एक पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब इसमें तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन जल है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये H2O होगा, और इसी जल को हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी जल को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कि इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस होगा, OH क्या होता है, टोटल माइनस होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा, देखो अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा आपका AOH बन जाएगा, और यहाँ पर देखो B निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो HB हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बनेंगे। कौन एसिडिक कौन बेसिक, ये हमें पहचानने पड़ेंगे, ठीक है, कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, ये हमें पहचानना है। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसको पहचानते हैं अच्छे से। चलो देखो बेटा, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो लवण है, क्या बोला जा रहा है, लवण और पानी के आयनों या ऋणायनों के बीच परस्पर क्रिया प्रक्रिया को लवणों का जल अपघटन कहते हैं। ठीक, जो भी हम सॉल्ट लेंगे, वाटर के साथ जाएगा, मिलेगा, कुछ बनाएगा, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लवण का जल अपघटन। ये प्रोसेस समझ में आया था इसी से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं,
तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम लोग ये क्या करते थे, कुछ इस प्रकार से HCl लेते हैं। इस HCl को हम लोग क्या करते थे, तोड़ते थे। जब हम लोग तोड़ते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। मतलब ये जब टूटेगा ना तो ये कंप्लीटली H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ये सीख चुके थे। और दूसरी अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोग क्या ले रहे थे, COO CH3COOH। इसको जब हम लोग तोड़ रहे थे तो ये टूट रहा था। देखो इसे पिछले वीडियो में सब चीजें सिखाई गई हैं। तो यहाँ पे COO में टूटता था और ये H प्लस में टूटता था, और ये आंशिक रूप से टूटता था, कुछ टूटता था कुछ नहीं टूटता था। ये हम लोग चीजें सीख चुके हैं। इसी तो ऐसे ही चीजों को तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, सामने में हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही चीजों को ना हम लोग पढ़ते हैं तो ये पुनः फिर से जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब दुर्बल विद्युत क्या बोलते हो, अपघट्य। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हो। तो ये पुनः आके फिर से जुड़ जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें और अच्छे से समझना है। इसके अपेक्षा कि हमें क्या करना है, कोई भी सॉल्ट लेना है, उसको डिसॉल्व करना है, वो पानी में वो टूटेगा तब। पानी के साथ रिएक्शंस नहीं कराना है, पानी के प्रेजेंस में उसको तोड़ना है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से समझें तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे लवण ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा हम लवण ले रहे हैं, वो भी कौन सा, CuSO4। ठीक है, CuSO4 हो गया है। अब आपको ये बताना है कि ये CuSO4 एक लवण है। अब यहाँ पर क्या करेगा बेटा, ये वाटर है ना, तो ये क्या करेगा, वाटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वाटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे टूटेगा। अब देखो जब ये टूटेगा तो ये कौन होगा, कॉपर सल्फेट, है ना। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस में टूट जाएगा इस प्रकार से, और सल्फेट 2 माइनस में टूटेगा। और यहाँ पे जो होगा वो H प्लस में टूटेगा, और क्या होगा, OH माइनस में टूटेगा। क्या मेरी बातें सही है, इस प्रकार से ये जब टूटेगा तो आप जानते हो कि जब हमें बताना है कि ये माध्यम, ये जो विलयन है हमारा, जब हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया, अपने आयन में टूटे, कुछ बनाए होंगे, तो माध्यम कैसा होगा, वो विलयन एसिडिक होगा कि बेसिक है। ठीक है भाई, हमने क्या किया, सोचो समझो, एक गिलास लिया, उसमें चीनी को डाला, उसको घोल दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो चीनी का घोल जो तैयार है वो अम्ली है कि क्षारी है, वो कैसा है, इसी चीज को हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब बेटा जी हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रांग होगा वो दोबारा बनेगा नहीं, एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन जो वीक है वो टूटा थोड़ा सा फिर से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे तो जो वीक है, तो अब बताओ यहाँ पे वीक कौन कौन होंगे, वीक कौन कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग कौन कौन होंगे। तो आपको पता है कि बेटा ये मिलेंगे, अपोजिट चार्जेस वाले मिलते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये मिलेंगे इस प्रकार से, हाँ या ना। तो ये इस प्रकार से क्या होंगे, मिलेंगे। और आपको पता है कि H क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, सल्फेट भाई स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये मिलेंगे नहीं। जब ये नहीं मिलेंगे तो ये विलयन में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये Cu घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, OH के साथ जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा बेटा यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बना लेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विलयन में आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखेगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस विलयन में H प्लस आयन होता है वो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। वो विलयन कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। क्या कहानी अब समझ में आ रही है, वो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब बातें समझ में आ रही है कि नहीं, देखो क्योंकि हमने क्या जाना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये दोनों वीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। पूरे विलयन में एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि Cu क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के OH के साथ जुड़ता जाएगा, पूरा विलयन केवल H प्लस से भर जाएगा। ठीक, कंफर्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का विलयन होगा, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा जी ये क्या रहता है, वीक रहता है। क्या रहता है यहाँ पर, ये वीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट के यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट में हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कौन ले लें, चलो सोडियम को ले लें।
ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे ये दो रहेगा, रुक जाओ बना दे इसको अच्छे से। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट है, वाटर में यहाँ पे हमें करना है, रिएक्शंस करवाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ना बेटा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, हम ये सब चीजें लिखवाए हैं कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ये टूटेगा, आपको पता है कि ये क्या होगा, सोडियम में टूटेगा, सोडियम प्लस में टूटेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनेट 2 माइनस में टूट जाएगा, और यहाँ पर H प्लस में टूटेगा, और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस में टूटेगा। क्या होगा, ये OH माइनस में टूटेगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कौन है। हम जानते हैं कि ये हमारा कौन है, अगर ये और ये अपोजिट साइन है, ये दोनों जुड़ेंगे, जब बेटा ये दोनोों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे NaOH। और अभी हमने पढ़ा कि NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार। तो ये एक साथ जुड़ेंगे नहीं, एक बार प्रबल एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ते। और हमने ये पढ़ा था कि ये जब जुड़ेगा तो ये नेगेटिव, अरे सॉरी, ये वीक होता है, सॉरी हाँ वीक होता है, वीक एसिड है, तो ये क्या करेगा, ऐसा ये कुछ अपना कंपाउंड ऐसा बनाएगा, तो ये जुड़ता जाएगा बेटा, ये क्या होगा, ये पूरे विलियन में ऐसा ऐसा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। अब बताओ ये विलियन कैसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस विलियन में पूरा का पूरा OH बचेगा। जब OH होता है तो विलेन कैसा होता है, क्षारी होता है, कैसा होता है, क्षारी होता है। क्या आगे बढ़े हम लोग, चीजें समझ में आ रही हैं, इतना नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर और भी समझ लेते हैं अच्छे से। ये हमारे पास क्या है बेटा, AgCl है, क्या है यहाँ पर, AgCl है, इसको हमें तोड़ना है वाटर के साथ इसको, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। आपको पता है कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप जानते हो कि ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन, हम जानते हैं कि ये वीक होगा, अभी लिखवाया था ना सिल्वर को, ठीक है, ये वीक होता है, तो जो वीक है वो बार बार जुड़ने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो हमारे विलियन में लगातार क्या रहेगा, H प्लस रहता रहेगा, तो ये हमारा जो विलियन है वो कैसा होगा, क्षारी अम्लीय प्रकृति को होगा, कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का ये होता है, कंफर्म, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे NaCl लूँ, दूसरा एग्जाम्पल NaCl ले लूँ, और यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में इसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए। जब ये अपने आयन में टूटेंगे तो आप जानते हो कि NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, ये क्या होगा, H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब जरा ध्यान से बताओ, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, देखो ये क्या है, प्लस है, ये माइनस, तो ये जुड़ेगा, जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नहीं बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब है कि ये विलियन क्या रहेगा, नहीं बनेगा एक दूसरे के साथ, तो ये विलियन उदासीन होगा, ये विलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। अब बातें समझ में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप उसको करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क है। HW छोटे बच्चे हो तुम लोग। अब यहाँ पे ZnSO4 है, फिर दूसरा आपके पास है बेटा, ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर कार्बोनेट कहते हैं, फिर AlCl3 है, AlCl3 है, और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट, ये जिंक कार्बोनेट है, फिर इसके अलावा यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, CH3COONA। अब ये हो गया, और आपके पास AgCl है, ठीक है, AgCl है। अगर नहीं बन पाएगा ना तो काम क्या करना, आप ये देख लेना कि हम लोग वीक में स्ट्रॉन्ग में किसको किसको लिए हैं, उस हिसाब से आप कर लेना। नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ये सब आपके होमवर्क है। और आपको बताना है कि ये माध्यम, जो विलियन का माध्यम होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि क्या होगा। अब हेडिंग बनाते हैं, जल अपघटन के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं। हेडिंग क्या बनाइएगा, जल अपघटन के
आधार पर लवण चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आजा समझते हैं। पहला ये होता है कि पहला होता है बेटा प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा बोलना यहाँ पे दुर्बल अम्ल। दूसरा बोलना बेटा दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और प्रबल क्षार के लवण। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा आपसे बोलूं, तीसरा जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा प्रबल अम्ल। तीसरा होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण। ठीक, और चौथा यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे कौन होगा, दोनों दुर्बल होंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की लवण। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है कि प्रबल होंगे, दोनों ही आपसे क्या होंगे, प्रबल। बोल रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण जो होंगे, तो इसका मतलब है कि ये NaCl ये आपका लवण है, तो ये कैसे बना होगा बेटा, प्रबल से मिलके बना होगा ना। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल में कौन होगा, HCl रहा होगा। प्रबल क्षार में कौन रहा होगा, NaOH। इन्हीं दोनों से तो आपको मिलके क्या बनता है, अरे भाई ये क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कि हमें अगर साल्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, अम्ल लेंगे और क्षार। तो HCl ले लो और ये NaOH ले लो, इनको जब मिलाओगे तो यहाँ पे कौन बनेगा, NaCl हो जाएगा। ये NaCl हो जाएगा और वाटर यहाँ से निकल जाता है। तो यही चीज ये बोल रहा है कि जब ये आपका प्रबल जब लवण यहाँ पे तैयार हो गया, तो ये प्रबल और दुर्बल आपको प्रबल क्षार और प्रबल यहाँ पे अम्ल बताना होगा। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो लवण तैयार होंगे ये आपके COONA। हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या रहा होगा, यहाँ पे दुर्बल अम्ल में CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, इसी को तो खाते हैं, विनेगर है। और प्रबल क्षार में कहा क्या रहा होगा, NaOH। जब रिएक्शन कराएंगे तो वाटर निकल जाएगा, यही आपका बनाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक, अगर बेटा हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कौन होगा, तो इसमें प्रबल अम्ल बोल रहा है और दुर्बल क्या बोल रहा है, यहाँ पे दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो प्रबल अम्ल बनाएगा, तो इसका मतलब है H2SO4 होगा। तभी तो भाई ये आया S4। यहाँ पे कौन होगा, दुर्बल होगा, तो CuOH होगा। ठीक, यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा। ठीक, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात बोलूँ, ये इसको मिटा देना, ये है नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कौन होगा, AgCN होगा। सब दुर्बल। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, HCN। ठीक है, HCN रहा होगा। फिर यहाँ पर कौन रहा होगा, दुर्बल क्षार की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये इस प्रकार से यहाँ तक होते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इन सारी चीजों को बेटा क्या करो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन अब यही सब चीजें आपसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।